साथियों, लॉकडाउन 5 आज देश में शुरुआत हो गई। जैसे कि आपने पूरे देश में पिछले 4 लॉकडाउन में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चीज़ों को आपने देखा। भारतवर्ष दुनिया के तमाम देशों में एक ऐसा देश है जहां हमेशा से लोग शांति और धार्मिक चीज़ों के लिए यहाँ आते रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने 5000 साल का एक इतिहास इस देश में बनाया, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती थी, कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं होती थी। लेकिन सत्ता की लालच में कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई जो देश को शर्मसार करने वाली थी। मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करता हूँ। खास करके उत्तर प्रदेश के कानपुर में अभी एक घटना हुई जिसमें एक मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती ने किस तरह से मुसलमानों को मारना चाहिए, किस तरह से जमात के लोगों को मारना चाहिए, इस पर वो बात करती हैं। ये शर्म की बात है कि पढ़ी लिखी कॉलेज की प्रिंसिपल होकर जहां हजारों छात्र अलग अलग धर्मों से आते हैं, उनके बीच इस तरह की बातें करना ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरी घटना, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की पिटाई पुलिस ने सिर्फ इसलिए कर दी कि वो दाढ़ी रखा हुआ था, और जब उसको पीटा पुलिस ने तो उसने जब उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम एडवोकेट बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने समझा कि आप मुसलमान हैं। ये भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुल्क की आज़ादी की तारीख इस देश में मुग़लों से पहले आज तक 800 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम इशू रहा हो। लेकिन सत्ता की लालच में कुछ लोग सांप्रदायिकता के इस जहर को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस देश के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, आज भारत की स्थिति, क्योंकि केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उससे आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रही है। इस महामारी के दौर में आज देश की सरकारें होड़ लगा रखी हैं कि हम दुनिया के अलग देशों से कुछ बेहतर कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये जान रहा है, देख रहा है कि सच्चाई क्या है। मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि आज आपकी रीढ़ की हड्डी इस देश के भविष्य को बनाने वाला मजदूर कितनी तकलीफ में है, ये पूरा देश देखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारी सबसे बड़ी बॉडी है जजमेंट के लिए, उसने की फटकार के बाद केंद्र सरकार थोड़ा सा सचेत हुई है। राज्य सरकारों ने अपने दायित्व का निर्वाह काफ़ी हद तक बेहतर किया है, लेकिन आज भी कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक लोग इस बात को दिखाने में लगे हैं कि कौन सा प्रदेश ज़्यादा काम कर रहा है और कौन सा प्रदेश नहीं। क्या इस देश के प्रदेशों में भारत से कोई अलग है? आज भारत देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अगर इस पर सरकारों ने लगाम नहीं लगाया तो इस मुल्क में बहुत ही मुश्किल काम होगा। साथियों, आज देश में जिस चीज़ों की आवश्यकता है पहले उसे पूरा करने की ज़रूरत है। आज मेडिकल को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। कई ऐसे घटनाएं हुई, कई ऐसी माँ और बहनें रास्ते में मर गईं कि उनको डिलीवरी के लिए सही टाइम पर अस्पतालों ने नहीं लिया। थाना में घटना हुई, थाना के पास मुमरा एक जगह है जहाँ पर एक 21 साल की खातून सिर्फ इसलिए नहीं बच सकी क्योंकि अस्पतालों ने उसे अपने यहाँ डिलीवर के लिए टाइम नहीं दिया। ये बहुत शर्म की बात है। आज लोगों का विश्वास इन लोगों पर से उठ रहा है जिसको हम देश में बहुत अच्छा समझते थे। समाज में डॉक्टर का एक बड़ा रुतबा था, उस रुतबे को आज ख़त्म करने पर कुछ लोग लगे हैं, लूट मार के इस चीज़ में लगे हैं। दोस्तों, भारत रहेगा तो पूरे देश में खुशहाली रहेगी, और हमारा देश कभी गरीब नहीं रहा है, कभी अन्य की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन आज सिर्फ नफ़रत के नाम पर किसानों को मारा जा रहा है, नफ़रत के नाम पर स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, नफ़रत के नाम पर अलग अलग संप्रदाय के लोगों को मारा जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमें हमेशा से मिलजुल कर, जैसे इस देश की संस्कृति रही है, हमने इस देश में हमेशा से लोगों की मदद करने के लिए लोगों को आगे देखा है, और आगे हम देखना चाहते हैं कि भारत में जिस तरह की संस्कृति 5000 वर्षों तक रही है, जो हमारे आबो अजदाद, हमारे पुरखों ने इस देश में इकट्ठा किया था,
वही आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारों से हम आज भी निवेदन करेंगे कि खास करके केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करे कि अब तक कितने माइग्रेंट लेबर अपने गांव तक पहुंचे और उसमें कितने लोग मरे। आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन 800 मजदूर सिर्फ रेलों में मर गए, सिर्फ इसलिए मर गए कि उन्हें खाना नहीं मिला, सिर्फ इसलिए मर गए कि वो थक गए थे, सिर्फ इसलिए मर गए कि उन्हें मेडिकल की व्यवस्था नहीं हो सकी। ये शर्म की बात है। आज हमारे देश के जो किसान है वो पूरी ताकत के साथ अन्न पैदा करता है। आज हमारे देश का लेबर कभी काम चोरी नहीं करता, वो काम करता है, देश को बढ़ाने के लिए काम करता है, देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करता है। आज छोटे व्यापारियों की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो गई है। छोटे कारोबार पूरे तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। केंद्र सरकार ने जो पैसे देने का ड्रामा किया वो कहीं भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मुझे खुशी है कि 5वें लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे जगहों पर कारोबार के लिए खोला जाएगा, लेकिन आज भी जिस तरह की व्यवस्थाएं कंटेनमेंट जोन में है वो सब आश्चर्यचकित करने वाली हैं, क्योंकि काम आज भी लोगों के पास नहीं रहेगा, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। ऐसे में सरकारों की जवाबदारी है कि अन्न का भंडार है, लोगों को सही तरीके से उन तक पहुंचाएं, मेडिकल की व्यवस्थाएं करें। और लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज भी लोग पर अगर बच्चे आते हैं तो उन्हें समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश आपका है, ये देश किसी एक जाति का नहीं है, ये देश किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है। सबके पुरखों ने मिलकर इस देश को मजबूत किया था, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना आज़ाद हो। आज उन सब की आवश्यकता है, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी कमियों को छुपा सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया देश में इतनी ताकतवर साधन है कि आपकी सच्चाई घर घर तक पहुंचती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज के जो हालात हैं उसमें लोगों को साथ देने की ज़रूरत है। आज लोगों से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी जो महकमे हैं उन्हें ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। सरकार जो फंड लाती है, सरकार जो फंड देती है, वो लोगों तक पहुंचाना आपकी भी जवाबदारी है, क्योंकि अगर आप सरकार के साधन हैं तो अगर आपने बेईमानी किया तो आप अपने परिवार के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए आप इन तमाम चीज़ों से परे होकर इस देश को, इस राष्ट्र को मजबूत करें, और ख़ास करके उन प्रदेशों पर जहां बड़े पैमाने पर हमारे लेबर भाई काम करने जाते हैं वो अपने घरों की ओर लौट गए हैं। जो योजनाएं सरकार से अपोजिशन पार्टियों ने मांग की है उस पर उन्हें विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं देंगे तो आप शासन किस बात का करते हैं। हर राजा का, हर राज्य की सरकारों का, केंद्र की सरकारों की जवाबदारी है कि जो लोग जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं सरकार उसे पूरा करे, क्योंकि सरकार को सारी चीज़ें इस देश की जनता की ओर से मिलता है। सारे टैक्सेस बड़े पैमाने पर अलग अलग शहरों से मिलते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा रोल मुंबई शहर का है। मैं आज भी केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस की सीनियर लीडरों ने आपसे मांगा है कि आप मुंबई को एक आर्थिक पैकेज दें, उसी तरह से आप देश की तमाम अलग अलग जगहों पर जहां आवश्यकता है पैसे के भंडार को खोलें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि गरीब अगर सुखी रहेगा और वो काम करेगा तो एक भारत का निर्माण होगा, और ऐसे भारत की निर्माण की आवश्यकता है। आज जिस तरह से नदियों की सफाई होकर अपने आप एक बेहतरीन मैसेज देश को आया, समाज में भी गंदगी पैदा करने वाले लोगों से लोगों को दूर रहना होगा, क्योंकि देश का हर एक इंसान बहुत ही जरूरी है कि उसे स्वस्थ स्वास्थ्य मिले, उसे अच्छी शिक्षा मिले, और सारी व्यवस्थाओं पर उसका भी उतना ही अधिकार है। क्योंकि जिस तरह से देश में एक बड़ा आदमी रहता है उसी तरीके से एक गरीब आदमी रहता है, क्योंकि जिसकी जो जवाबदारी है उसे वो पूरा करता है। सरकारों की ओर आज करोड़ों लोगों की निगाहें हैं कि केंद्र सरकार गरीब लोगों के लिए सोचे, उसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अर्थतंत्र मंत्री ने पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी की, जिस तरह से उनके प्रवक्ता आज इस देश को गलत राहों पर ले जाने वाली बातें करते हैं, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन अगर देश बेहतर रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, देश में बसने वाला गरीब अगर सही तरीके से जीवन यापन कर सकेगा तो इस देश का भविष्य आगे सुंदर होगा, और एक दिन हम इस लड़ाई से जीतेंगे। और इस कोविड-19 की महामारी जो देश में है, ये पूरी दुनिया में है,
उससे हम लड़ सकेंगे, लेकिन समाज को जोड़ने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू। निजामुद्दीन रायन, प्रवक्ता, मुंबई।